दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ कन्वेंशनल पावर में नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन जैसे फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में भी काम करती है। भारत एक एनर्जी हंग्री कंट्री है और ऐसे में पावर सेक्टर का एनालिसिस करना तो बनता ही है और एनर्जी सेक्टर का एनालिसिस टाटा पावर के बिना अधूरा रहेगा। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाटा पावर का स्टॉक एनालिसिस। दोस्तों टाटा पावर इंडिया की एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करता है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसी है ये तो हम देखेंगे ही, बट क्योंकि ये एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है इसे हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि व्हाट डज द कंपनी एक्चुअली डू। देन हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फॉलोड बाय माय फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एनालिसिस। तो दोस्तों टाटा पावर टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जो इंडिया की लीडिंग पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में से एक है। वैसे तो इस कंपनी के ऊपर हमने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया था, तो ऑपरेशंस को आप वहां से भी देख सकते हैं, बट हम इस वीडियो में कुछ शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। टाटा पावर ने टारगेट किया है कि 2030 तक अपने टोटल एनर्जी पोर्टफोलियो का 70% रिन्यूएबल पे शिफ्ट करने। अभी के लिए टाटा पावर के पास 4 गीगावाट से ज्यादा का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। नो डाउट रिन्यूएबल स्पेस में टाटा पावर का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दिन पे दिन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में चार्जिंग स्टेशंस का डिमांड तो बढ़ ही रहा है और टाटा पावर इसमें लीड कर रहा है। ओवरऑल 40,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को प्लांट करने वाला है टाटा पावर। थर्ड, स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, टाटा पावर एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहा है, जिसमें स्मार्ट एनर्जी के साथ में एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली माइक्रो ग्रिड। गांव देहात में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए टाटा पावर माइक्रो ग्रिड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो रिमोट एरिया में काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये कंपनी के एग्रेसिव फ्यूचर प्लान टाटा पावर को एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं, खासकर जब दुनिया रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ओवरऑल इंडिया की एनर्जी डिमांड का ये एक लीडर रहेगा। तो चलिए अब इस स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। मार्केट कैप वाइज ये भी एक मेगा कैप कंपनी है। 1,12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पेग रेशियो इसका 1 से नीचे है। बेसिकली अगर पीईजी रेशियो 1 से नीचे होता है तो कंपनी को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। जैसा आपने वीडियो के बिगिनिंग में देखा, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग स्टेशंस और माइक्रो ग्रिड के एस्टैब्लिशमेंट से वैसे भी इस कंपनी का बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी का आरओसी नेट पॉजिटिव है, विच इज अ गुड साइन। कंपनी के पास में सेल्स ग्रोथ भी है, विच इज अनदर पॉजिटिव साइन। देखिए क्योंकि ये कंपनी बिजली बनाती है, काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हेंस इसके ऊपर में डेट है। विद दैट सेड लेट अस मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखते जरा सेल्स ग्रोथ के ऊपर में क्या डिस्कवरी होती है। अब देखिए 10 साल का सेल्स ग्रोथ, 5 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 और करंट ईयर का सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो नंबर्स आर ओके। देखो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं है, बट स्टिल दिस इज गुड इनफ। कंपनी प्रॉफिटेबल है एट दिस स्टेज, विच इज ऑल्सो क्वाइट नाइस साइन। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाई सेल्स पे चल रही है। दिस इज द आइडियल सिनेरियो। आप जानते ही है, अगर कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई सेल्स पे चल रहा होता है और ऑल टाइम हाई प्राइस पे नहीं चल रहा होता है तो इसे डिस्काउंट पे है, ऐसा हम कह सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आज देखे हम लोग तो आज से ज्यादा कभी नहीं था। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन, राइट। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस का कभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो यही कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि भाई कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा है। अगर डबल डिजिट है बहुत बढ़िया बात है। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट सबसे लेटेस्ट क्वार्टर में या फिर सबसे लेटेस्ट ईयर में है क्या? इफ द आंसर इज यस, तो भी कोई कंपनी का फंडामेंटली अच्छा मान सकते हो। होता क्या है, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कभी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, और फिजिकल मार्केट में अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है मतलब रियल मार्केट में इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है और वो ग्रो भी कर रही है। दैट इज व्हाट अ ग्रोथ स्टोरी ऑफ एनी स्टॉक हैज टू बी, राइट। चलिए अब हमने ये तो देख लिया कि भाई फंडामेंटली स्टॉक ग्रो कर रहा है। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बाय द वे, बिफोर वी मूव इनटू द टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप खुद से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है 6 चेक एनालिसिस कोर्स। इस कोर्स में हम किसी भी स्टॉक का 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और उन 6 के बेसिस पे फिर हम उस स्टॉक को स्कोर करते हैं। अगर उस स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। ये कोर्स का फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस कोर्स क्योंकि सच में इसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन से इस कोर्स के लिंक को चेकआउट जरूर करना। यूज कीजिए कूपन कोड DOJI और पाए इंस्टेंट 500 रुपीज डिस्काउंट। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं टाटा पावर का। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने टाटा स्टील के वीडियो में भी ऐसा ही कुछ किया था। देखिए हमने डेप्थ ऑफ द कंसोलिडेशन को, जो प्रीवियस डेप्थ ऑफ द कंसोलिडेशन था, उसे मेजर किया था और उसके अराउंड हम गिव और टेक उसका टारगेट यहाँ पे इस रीजन में आता था। स्टॉक ने जैसे ही ये रीजन पे टारगेट को अचीव किया, अपने ऑल टाइम हाई पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और अभी स्टॉक करंटली एक डाउन ट्रेंड में है। देखिए अब ये स्टॉक फिलहाल अपने एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल के अराउंड तो ट्रेड कर ही रहा है। मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ।
ये रहा हमारा स्विंग लो और ये रहा हमारा स्विंग हाई। इसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो ये इस स्टॉक का एक काफी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बनता है। बट अगर ये लेवल 330 का लेवल अगर स्टॉक छोड़ देता है तो फिर ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को एक बार रीटेस्ट करने जरूर आएगा। द करंट ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक इज क्लियरली डाउन ट्रेंड, तो इसमें देखो बहुत ज्यादा बुलिश बिहेवियर आप अभी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आइडियली जो स्टॉक ऊपर के ट्रेंड में ऑलरेडी होते हैं ना, उन स्टॉक्स को आप कंसिडर किया करो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करना है। तो देखो ये है आपका प्रीवियस स्विंग हाई, 370 का लेवल आता है, 374 का लेवल आता है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं चले जाता हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक अभी रिवर्सल ले चुका है। आज के सिनेरियो में आप ऑलरेडी जानते हो कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, चीजें कितने धड़ाम से गिर रही है, राइट। ऑलरेडी ये स्टॉक कितना गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से, ये भी चेक कर लेते हैं। दिस इज डाउन बाय 30%, राइट। तो चीजें जब इतना ज्यादा गिर रही है तो ऐसे में हमको फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है, नहीं तो हमारे ही हाथ से खून निकलता रहेगा। जैसे हमारे पोर्टफोलियो पे एकदम रेड ब्लीडिंग हो रही है ना, कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे केस में व्हाट शुड वी डू, थोड़े से परसेंटेज को हमें जाने देना है। बेसिकली आज हम ये स्टॉक को खरीद ले क्या, तो देखो डिसीजन इज नॉट क्लियर क्योंकि अभी स्टॉक का ट्रेंड तो बेरिश है, ये और नहीं गिरेगा ऐसा कोई नहीं बता सकता क्योंकि ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। बट ऐसे केस में अगर ये स्टॉक अपना 8% ऊपर चले जाए इस प्राइस से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है, अब ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक बन चुका है, राइट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। करंटली कभी भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो अपने आप को ये जरूर पूछना कि ट्रेंड क्या है स्टॉक का। अगर आंसर डाउन ट्रेंड है तो वेट फॉर अ रिवर्सल। साइडवेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपवर्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो यू हैव टू वेट फॉर रिवर्सल। ये चीज आप लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रखना। ये रहे स्टॉक के कुछ अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है लाइक 200-300 के लेवल का जो सपोर्ट है, दैट इज इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस। एक बार पहले भी इस जोन के ऊपर में पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर पूरा कंसोलिडेशन किया, सेल्स को इंप्रूव किया, फिर फाइनली एक ब्रेकआउट दिया माराबूजो कैंडल से, राइट। सो यही ब्रेकआउट जो है अब आप देख सकते हो कभी रीटेस्ट हुआ भी नहीं था। तो अगर आपको टाटा पावर्स 300 के लेवल के आसपास मिलता है यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट आप ये चीज को समझिए कि अगर कोई अच्छा खासा ब्लू चिप स्टॉक आपको अपने ऑल टाइम हाई से इतना डिस्काउंट पे मिलता है तो ये कोई लाइक इसमें कोई बड़े एनालिस्ट को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई इसे कलेक्ट करो आप। अगर ये स्टॉक अपने 300 के लेवल को टच करता है तो करंट मार्केट प्राइस से इसमें 10-15% का और डाउनसाइड पोटेंशियल लेकिन दिख रहा है। सो ऐसे केस में यू जस्ट सिंपली नीड टू वेट फॉर अ पॉजिटिव रिवर्सल। इफ दिस प्लेज आउट देन मैं आने वाले समय में इसके ऊपर एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा। जब भी स्टॉक का रिवर्सल आएगा आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट फॉर इन्वेस्टिंग, जो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अभी के लिए आई होप आपको टाटा पावर के बारे में काफी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो। एंड अंटिल देन आई विल सी यू in the next one.